अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, देसी एंड स्पाइसी फूड में खुश आमदीद। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आज मैं आपके लिए आई हूँ, क्योंकि आज हम बना रहे हैं रंगीन फ्रूट डिज़र्ट। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही कलरफुल बनता है। और इस ईद पर अगर आपको चाहिए मज़ेदार सी रंगीनी ईद, तो ये रंगीन कस्टर्ड आपने लाजमी बनाना है, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है और इस तरह का कस्टर्ड आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। तो आज की वीडियो है बहुत ही कमाल की, बहुत ही ख़ास। वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बनानी है एक मज़ेदार सी जेली। तो हाफ़ कप के करीब मैंने लिया था पानी, उसके अंदर मैंने एक पैकेट जेली का शामिल कर दिया था, रेड वाली जेली। आप कोई भी कलर इसमें शामिल कर सकते हैं। तो कोशिश करें जब भी जेली बनाएं तो उसमें पानी की क्वांटिटी कम रखें। अगर पानी आपका बहुत ज़्यादा होगा तो आपकी जेली अच्छे से जमेगी नहीं। दूसरी तरफ मैंने 2 कप दूध के अंदर हाफ़ केजी दूध था, उसके अंदर मैंने 4 से 5 खाने के चमचे चीनी शामिल की थी और अच्छे तरीके से इसको बॉयल होने रख दिया था। और अब हम तैयार करेंगे अपने कस्टर्ड को पाउडर। तो यहाँ मैंने मैंगो कस्टर्ड लिया था 2 खाने के चमचे और हाफ़ कप दूध के अंदर उसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो जी हाँ, यहाँ मैं पहले बनाने लगी हूँ मैंगो कस्टर्ड। तो आज हम बनाएंगे 2 तरह के कस्टर्ड, क्योंकि ये कलरफुल डिज़र्ट है तो इसमें 2 तरह के कस्टर्ड बनते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने फ्लेवर के हिसाब से कस्टर्ड इसमें शामिल कर सकते हैं। वनीला भी कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने मैंगो कस्टर्ड मिक्स करके इसमें शामिल कर दिया था और 2 मिनट तक मैं इसको गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। तो आपको पता है कस्टर्ड झटपट से गाढ़ा हो जाता है, बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और अच्छे से हमारा कस्टर्ड आप देख सकते हैं गाढ़ा होने लगा था। तो बस अब हम इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ़। दूसरी तरफ मैंने एक बॉल ले लिया था, तो आप कोई भी बॉल ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने केक के पीसेस शामिल किए थे। तो ये बहुत मज़े के लगते हैं डिज़र्ट में, तो इसको मैं लाजमी लेयर में लाजमी शामिल करती हूँ। तो इस तरह से आप किसी भी साइज़ के पीसेस कट करके इसमें शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमने कस्टर्ड बना के रखा था मैंगो का, वो थोड़ा सा ठंडा करके हमने इसको चमचे की मदद से डालना है। डायरेक्ट आपने इसको पूरा का पूरा नहीं डालना, वरना जो आप ये जो पीसीस हैं केक के, वो सारे के सारे नीचे बैठने के बजाय ऊपर आ जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि आपने थोड़ा थोड़ा करके इस तरह चमचे की मदद से शामिल करना है, ताकि आपकी जो केक के पीसीस हैं वो नीचे ही बैठे रहें। तो ये देखें, इस तरह से मैंने पहले लेयर बना ली थी और अब जो थोड़ा सा मेरा कस्टर्ड बचा था वो मैं ऊपर से इस तरह से शामिल कर दूँगी। तो दूसरी तरफ मैं अब दोबारा एक और कस्टर्ड बनाने लगी हूँ। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ बनाना कस्टर्ड। तो आप चाहें तो इसकी जगह किसी और फ्लेवर का भी बना सकते हैं। हाफ़ केजी दूध मैंने दोबारा लिया था और 3 से 4 खाने के चमचे उसके अंदर मैंने चीनी शामिल की थी और अब मैं उसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी। तो दूसरी तरफ हाफ़ कप दूध के अंदर हमने 2 खाने के चमचे बनाना कस्टर्ड पाउडर शामिल करना है और अच्छे तरीके से उसको मिक्स करना है कि इसमें कोई भी गुठली बनी भी ना रहे। तो आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा है। तो वो हमारा येलो था और ये हमारा ग्रीन है। तो ग्रीन और येलो का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो बस इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमारे जो दूध, उबलता हुआ दूध है, उसके अंदर हमने इसको शामिल करना है और 2 मिनट तक इसको गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का ये मीठा बनता है। तो आप इस ईद पर ये डिज़र्ट बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई क्रीम और कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और ना ही बहुत ज़्यादा ख़र्चा है। लो बजट आपको मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी दे दी है, जिसको आप बनाएंगे तो ये खाने में बहुत ही फ्लेवरफुल लगता है और आपकी ईद को कर देगा ये रंगीन। तो बस यहाँ पर हमने 2 मिनट तक इसको भी पकाया था और ये भी ज़बरदस्त सा गाढ़ा हो चुका था। तो आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। यहाँ हमारा कस्टर्ड ठंडा हो चुका था। तो कोशिश करना है जब आपने इसके ऊपर दूसरी लेयर लगानी है तो उस कस्टर्ड को भी हमने थोड़ा सा ठंडा करके डालना है। एकदम गरम गरम हम इसके ऊपर नहीं डालेंगे, वरना जो हमारी नीचे वाली लेयर है वो भी ख़राब हो सकती है। तो बस यहाँ मैंने बारीक बारीक इसमें बनाना कट करके शामिल कर दिए थे। आप कोई भी फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के, अपनी पसंद के शामिल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो बस यहाँ पर अब हम चमचे की मदद से इस तरह से शामिल करेंगे, हल्के हल्के हाथों की मदद से अपना कस्टर्ड। तो आप देख सकते हैं
येलो के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन कितना ज़बरदस्त लगता है। बहुत ही कमाल की रेसिपी बनती है ये। और खाने में जब आपको मैंगो और बनाना दोनों कस्टर्ड का फ्लेवर मिलेगा तो यकीन करें कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो आप खुद कहेंगे कि वाकई ये तो कमाल की रेसिपी है। तो एक दफ़ा इसको आप लाजमी बना के देखें। तो यहाँ चमचे की मदद से मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा कस्टर्ड इसमें शामिल कर दिया था और बस हल्का हल्का हम चमचे की मदद से इसको मिक्स कर देंगे ताकि ये चारों तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये ज़बरदस्त से हमने इसके ऊपर बनाना के पीसीस ऊपर से भी सजा दिए थे। तो आप कोई भी फ्रूट इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और यहाँ मेरी जेली भी बहुत ज़बरदस्त सी जम चुकी थी, तो आप देख सकते हैं। तो ये जेली हमारी कितनी ज़बरदस्त सी जम चुकी थी। और अब इसके इस तरह से हमने चकोर चकोर से पीसीस काट लेने हैं, छोटे बड़े जितने जैसे चाहें आप इसके अंदर कट कर सकते हैं। तो बस यहाँ जेली हमारी कट करने के बाद हमने जेली को भी इसके ऊपर सजा देना है। और ज़बरदस्त सा हमारा जो ये मज़ेदार सा रंगीन कस्टर्ड है, रंगीन डिज़र्ट हमारा कलरफुल सा मज़ेदार सा वो रेडी हो चुका था। तो मैंने इस तरह से इसको सजा दिया था। रेड हमारी जो है इसमें बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा था। कुछ स्लाइसिस में इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी के भी कट करके डालूँगी, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्रूट इसके ऊपर डाल सकते हैं। इसमें कोई भी होना, ये जायका बस आपकी मर्ज़ी का होना चाहिए। तो इसको आपने लाजमी ट्राई करना। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा ये डबल लेयर सा कलरफुल सा डिज़र्ट बन के रेडी हो चुका था। तो बस फ्रिज में इसको रखें, अच्छे से ठंडा करें और मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा कलरफुल सा आप डिज़र्ट इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी ये कितना ज़बरदस्त और डबल लेयर लग रहा है। तो बस आप चाहें तो इसमें एक और लेयर भी ऊपर से अपनी मर्ज़ी की ऐड कर सकते हैं, क्योंकि और आप मज़ीद जितना चाहें अपनी फैमिली के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा डिज़र्ट ज़बरदस्त ठंडा हो चुका था और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है, अंदर से येलो ऊपर से ग्रीन। तो आपने लाजमी इसको ट्राई करना है और मुझे लाजमी बताना है कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।